हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल जर्नी टू इनर लाइट में। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इस सावन के महीने, अभी कल से सावन का महीना शुरू हो चुका है, तो इस सावन के महीने भोलेनाथ आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या दिव्य संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, ये बहुत मज़ेदार रीडिंग होने वाली है। आप लोग इसे बहुत ध्यान से सुने और ये पिकअप पाइल होने वाली है। आपको दोनों इमेजेस में से किसी एक को चूज़ करना है। एज़ यूजुअल आप दोनों को भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपको दोनों में से पुल आ रहा है। ठीक है, इंट्यूटिवली दोनों में भी आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं। तो लंबी गहरी सांस लो, भोलेनाथ का नाम लो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। ठीक है, और अपने इमेज को सिलेक्ट करो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम ज़रूर लिखना, थैंक यू भोलेनाथ ज़रूर लिखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और भोलेनाथ के भक्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना। तो चलिए आप अपनी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। हेलो माय पाइल नंबर 1। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप लोगों ने इस पाइल को चूज़ किया है भोलेनाथ के इमेज से, जिसमें वो अकेले हैं और एक बहुत सुंदर सा स्वरूप है उनका, तो ये रीडिंग आपकी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इमेज आपने चूज़ करी है ना, आपने उसे ध्यान से देखकर महसूस किया है। उसे ध्यान से देखना, या बैक जाके भी देख सकते हैं। भोलेनाथ का फेस ऊपर की तरफ है, आंखें बंद हैं और फेस पर ना उनके ग्लो है बहुत ज़्यादा। तो इस सावन जो आपके साथ कुछ चीज़ें होने वाली हैं, उसमें से एक चीज़ ये भी है कि आपकी लाइफ में ह्यूज ग्लो अप आ रहा है। आपकी लाइफ में किसी चीज़ का ग्लो अप आ रहा है। और एक ना, मतलब मैं कैसे समझाऊँ आपको, मतलब एक तरक्की जैसा मुझे दिख रहा है। किसी भी चीज़ में हो सकता है, वो भी हम देखेंगे, लेकिन ये कुछ ना नेक्स्ट लेवल जैसा दिख रहा है, नेक्स्ट तरक्की जैसा दिख रहा है। जैसे एक सुकून है, एक शांति है। बाहर क्या क्या चल रहा है वो मैटर नहीं कर रहा, अंदर एक शांति है। ये कुछ ऐसा है आपके साथ। ठीक है, बाकी हम उनकी गाइडेंस देख लेते हैं। भोलेनाथ प्लीज़ पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस दें। आप उन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं इस सावन के महीने के लिए। भोलेनाथ प्लीज़ गाइडेंस दें फाइल नंबर 1 के लिए, आपके प्यारे प्यारे भक्तों के लिए गाइडेंस दें भोलेनाथ। आर्कएंजल गैब्रियल, भोलेनाथ फाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस दें। थोड़ा सा पेशेंस रखें। ठीक है, तो सबसे पहला जो कार्ड आया है, वॉक द धार्मिक पाथ। ये है आपके लिए पहला कार्ड। ठीक है, मैं आपको अच्छे से इसके बारे में बताऊंगी। तो दूसरा है यहाँ पर शिवा एज द गुरु। और लास्ट देख लेते हैं, बॉटम ऑफ द डेक में आया है शिवाज त्रिशूल। ठीक है, ये 3 कार्ड्स आपके लिए एज अ गाइडेंस आए हैं। पहले हम इन्हें समझ लेते हैं कि ये क्या है। देखो, एक चीज़ तो पक्की है कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ तरक्की के जैसी आ रही है, कुछ ग्लो अप जैसा आ रहा है आपकी लाइफ में। लेकिन उसके लिए भोलेनाथ आपसे क्या कह रहे हैं ये जानना भी ज़रूरी है। वॉक द धार्मिक पाथ। ठीक है, आपके लिए ना एक एडवाइस की तरह आप इसे ले सकते हैं। आपके लिए एक एडवाइस आई है कि आपको किसी धार्मिक स्थान पर जाने की ज़रूरत है। अब ज़रूरत का क्या मतलब है यहाँ पर, ज़रूरत क्यों है? देखो, ऐसा नहीं है कि भोलेनाथ सिर्फ मंदिर में ही बैठे हैं, वो सिर्फ मंदिर में ही मिलते हैं, नहीं। आप अगर भोलेनाथ के भक्त हैं तो भोलेनाथ 24 घंटे आपके साथ हैं। वो आपके घर में हैं, वो आपके अंदर है। जहाँ आप जाते हैं वो आपके साथ जाते हैं, जो आप खाते हैं वो आपके साथ खाते हैं। ठीक है, अगर आप उनके भक्त हैं, स्पेशली अगर आप कोई मंत्र जाप करते हैं, आपका अटूट विश्वास है, मंत्र जाप नहीं भी करते लेकिन आपको उन पर बिलीव है, ठीक है, तो वो आपके साथ
साथ ही हैं, लेकिन वो आपको धार्मिक पाथ की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आपका जो करंट फेज़ है उसमें आपको ना किसी तरह की क्लिनजिंग की ज़रूरत है। हम घर में कितना मर्जी पूजा पाठ कर लें, लेकिन मंदिर जितना तो नहीं कर सकते ना। मंदिर जितनी पवित्र जगह तो नहीं हो सकती घर में, कोई धार्मिक स्थान या कोई ऐतिहासिक मंदिर जहाँ पर हर रोज़ सुबह शाम मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, वहाँ जोत लगाई जा रही है, वहाँ पर आरती हो रही है हर रोज़, वहाँ हर रोज़ घंटियाँ बजाई जा रही हैं, अभिषेक किया जा रहा है जल से, है ना। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ का जो ऑरा होता है, उस मंदिर का जो ऑरा होता है, जब हम उसमें एंटर करते हैं तो हमारा ऑरा भी क्लीन होने लगता है। आपके साथ किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, कोई नज़र टोक हो सकती है, कोई किसी का कुछ बुरा बोला हुआ आपके साथ हो सकता है ना। कुछ भी आपके साथ नेगेटिव है अभी प्रेजेंट कंडीशन में, तो भोलेनाथ आपको वहाँ जाने के लिए बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि ओके। और इसके अलावा ना आपको ये चीज़ बोली जा रही है कि आपको धर्म को फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। धर्म को फॉलो करना क्या होता है? ऐसा नहीं है कि आप जिस रिलीजन में पैदा हुए हैं और आपको उसके हिसाब से चलने के लिए बोला जा रहा है, नहीं। धर्म को फॉलो करना, अपने फ़र्ज़ को समझना। धर्म का क्या मतलब होता है, आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि धर्म क्या होता है। दूसरों के प्रति सेवा भाव रखना, जो चीज़ें भोलेनाथ करते हैं अपनी लाइफ में वो चीज़ें करना। यहाँ पर बोले ना वॉक धार्मिक पाथ, तो जो चीज़ें भोलेनाथ करते हैं, भोलेनाथ क्या करते हैं? भोलेनाथ सबके लिए करुणा रखते हैं, भोलेनाथ बिल्कुल सेल्फलेस लव करते हैं, है ना। भोलेनाथ ध्यान करते हैं, कितना प्यार करते हैं, है ना। अपनों से भी प्यार करते हैं, उनके तो सारे ही अपने हैं। जो उनके पास और असुर या इस तरह के जो वो आते हैं, वो भी उनसे जाके जब वरदान मांगते हैं तो भोलेनाथ इतने भोले हैं कि उन्हें भी वरदान दे देते हैं, है ना। तो वो आपको अपने धर्म का पालन करने के लिए बोला जा रहा है। आपको सही और गलत में फैसला कैसे करने हैं वो सिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप सही फैसले लें, वो चाहते हैं कि आप किसी का बुरा ना करें, वो चाहते हैं आप किसी की निंदा ना करें, वो चाहते हैं कि आप अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है ना, कुछ अन्याय जैसा कहीं पर किसी के साथ हो रहा है, तो आप उसके खिलाफ खड़े होएं, मुंह ना फेर लें कि मुझे क्या। ऐसा नहीं, एक सच्चा धार्मिक इंसान मुंह नहीं फेर सकता कुछ खराब होने पर, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको करने के लिए बोली जा रही हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट कार्ड था, शिवा एज द गुरु, ठीक है। इसमें लिखा है कि हाँ, तो आप में से देखो ये कार्ड कितना प्यारा है। यहाँ पर शिव जी भगवान जो सामने कुछ ऋषि मुनि बैठे हैं, उन्हें कुछ सिखा रहे हैं, क्योंकि ये गुरु का कार्ड है। तो देखो, अगर तो आपके कोई गुरु हैं ऑलरेडी, मतलब आपने गुरु धारणा की हुई है किसी की, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर किसी ने नहीं की हुई तो आप शिव जी को एज अ गुरु देख सकते हैं। और यहाँ पर गुरु देखने का क्या मतलब होता है? हम सबसे पहले गुरु किसको बोलते हैं? टीचर को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? या पेरेंट्स को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चा जो देखता है वही सीखता है। तो अगर आप भोलेनाथ को देखेंगे तो भोलेनाथ की चीज़ें सीखेंगे। अभी जैसे मैंने आपको पिछले कार्ड में बताया, भोलेनाथ आपको अपने जैसा बनाना चाहते हैं, भोलेनाथ आपको अपना स्वरूप देना चाहते हैं। आप उन्हें एज अ गुरु अगर समझेंगे, उनसे गाइडेंस लेने के लिए बोला जा रहा है आपको। भोलेनाथ बोल रहे हैं कि इस सावन में जो चीज़ें आपकी लाइफ में जो चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, उसमें आपको विजडम की ज़रूरत पड़ेगी, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एनलाइटनमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कि यहाँ पर ये सेल्फ रियलाइजेशन का कार्ड है। आपको ना एक तरह से खुद को समझने की ज़रूरत है, जो मैं अभी सही से पकड़ पा रही हूँ इस दोनों कार्ड्स के मीनिंग को, कि आपकी जो करंट सिचुएशन है, एक तो उसमें नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा, उसके लिए आपको उसकी क्लिनजिंग की ज़रूरत है, अपने ऑरा क्लिनजिंग की ज़रूरत है। दूसरा, आपको बोला जा रहा है कि भोलेनाथ से गाइडेंस लो, मेडिटेशन करो। उन्होंने जो बातें आज तक हमें सिखाई हैं अपनी कथाओं के ज़रिए या अपनी कलाओं के ज़रिए, उन्होंने आपको जो भी सिखाया है उन्हें अपने लाइफ में उतारो, सेल्फ रियलाइजेशन में जाओ, अपने आप को पहचानो कि आप कौन हैं। जब आप खुद को पहचान जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि भोलेनाथ तो यहाँ अंदर ही बैठे थे।
और हम बाहर ढूंढ रहे थे, ठीक है। शिवाज त्रिशूल, ये तीसरा कार्ड है, शिवा का त्रिशूल है। तो इसमें लिखा है कि ठीक है, ये जो कार्ड है ये आपको बता रहा है कि आपके लाइफ का जो साइकिल है ये उसकी बात कर रहा है, ये क्रिएशन की बात कर रहा है, ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहा है, और उसके बाद उसे डेथ की बात कर रहा है। तो ये साइकिल ऐसे चलता है ना, कोई भी चीज़ है साइकिल में चलती है। तो इसमें आपको बोला जा रहा है कि आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होंगी कि जो भी चीज़ हो रही है अपने सही समय पर हो रही है, अपने किसी कारण से हो रही है। आपकी लाइफ में अगर कुछ खराब चल रहा है तो वो किसी साइकिल की वजह से चल रहा है, आपके कर्मों का साइकिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसका मतलब, ठीक है। आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उसके पीछे रीज़न है। अब वो रीज़न क्या है ये भी थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन मेन रीज़न तो कर्म ही होते हैं इंसान के, जो उन्होंने इस जन्म में या पिछले जन्मों में स्पेशली किए हुए होते हैं। और इस बात को बहुत सारे लोग हजम नहीं कर पाते, है ना। तो भोलेनाथ प्लीज़ इसे कंफर्म करें। एक मिनट रुक जाओ। भोलेनाथ प्लीज़ इसे कंफर्म करें। एंजल गैब्रियल कंफर्मेशन दे, आर्कएंजल गैब्रियल कंफर्मेशन दे, कम्युनिकेशन, ठीक है। आपको सही से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। दूसरा यहाँ पर क्या है, फ्रीडम, आज़ादी का कार्ड है। और तीसरा एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। मेडिटेशन, देखो मेडिटेशन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि भोलेनाथ आपको खुद से जोड़ना चाहते हैं। और जोड़ने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपको ध्यान ही लगाना है, लेकिन ध्यान लगाने के लिए बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ब्रह्मांड की ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान लगाने से ही खुलती हैं। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको अगर इसके डीप रहस्य जानने हैं ब्रह्मांड के, या और कॉस्मिक एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करना है, तो उसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। ये ऊपर लाइट देख रहे हो, ये लाइट क्या है, ये परमात्मा है, ये कोई सूरज नहीं है, यहाँ पर परमात्मा की बात हो रही है लाइट के रूप में। तो आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर फ्रीडम की बात की जा रही है। ये फ्रीडम आपको कहाँ से मिलती है? फ्रीडम का क्या मतलब होता है कि आपने दुनियादारी के सारे वो जो उनके रीति रिवाज हैं वो तोड़ दिए और कुछ अचीव कर लिया? नहीं, यहाँ पर फ्रीडम वो नहीं है। यहाँ पर फ्रीडम की बात हो रही है कि आप अपने अंदर से आज़ाद हैं, आप किसी की गुलामी नहीं कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस की गुलामी नहीं कर रहे हैं, आप अपने विचारों की गुलामी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके मन में आया कि मैं कुछ, मान लो आपको पता है कि कोई चीज़ खाने में अनहेल्दी है और आप अपने इस स्वाद वाली जीभ के गुलाम हैं और आप खाए जा रहे हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हैं, है ना। तो ये गुलामी होती है। लेकिन आपके लिए फ्रीडम का कार्ड आया, तो भोलेनाथ आपको फ्री करना चाहते हैं, स्पेशली आपकी सोच से, आपको आपकी बुराइयों से, आपके जो शेडो साइड्स है उससे फ्री करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी खुल के जिएं, लेकिन अवेयरनेस में, लेकिन पूरे कॉन्शियसनेस में। अगर आपका कुछ मान लो जैसे मैं हूँ, मुझे अनहेल्दी चीज़ें भी पसंद हैं खाने में, ठीक है, सबको पसंद होती हैं, तो लेकिन मैं रोज़ नहीं खा रही ना, मैं महीने में एक बार खा रही हूँ। मन भी खुश, बॉडी भी खुश, भोलेनाथ भी खुश, है ना। तो जो करना है कॉन्शियसली करना है, सोच समझकर सूझबूझ के साथ करना है। और यहाँ पर कम्युनिकेशन का कार्ड है, आपको क्लियरली बात करने के लिए बोला जा रहा है। आपको जो भी भोलेनाथ से चाहिए, आपकी जो भी विश है, आपको उसे क्लियरली बोलना है भोलेनाथ के साथ। आपको उन्हें क्लियरली बताना है कि भोलेनाथ मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे इस चीज़ में तरक्की चाहिए। ऐसे कुछ भी मत बोल दिया करो, क्योंकि ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए, पता है, उन्हें सब पता है। आप नहीं भी बोलोगे उन्हें तब भी पता है, लेकिन फिर भी ये जो शब्द होते हैं ना, ये यूनिवर्स में जाके वर्क करते हैं। हमने यहाँ पे जो बोला है वो यही नहीं रह गया, वो सीधा यूनिवर्स में गया। तो वो पूरा प्रोसेस ज़रूरी होता है, इसलिए बोलते हैं कि आपको क्लियरली बोलना होता है। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि आपको धर्म को
मानना है, मानना मतलब उसे अपनी लाइफ में उतारना है, और मंदिर ज़रूर जाएं। और इसके अलावा आपको शिवा एज अ गुरु का क्या मतलब है कि आपको उनसे गाइडेंस लेनी है। उनसे गाइडेंस लेने के लिए आपको पहाड़ों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, भोलेनाथ गाइड करें। उनसे गाइडेंस लेने के लिए आपको पहाड़ों पर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बार त्यागने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको आपके अंदर से गाइडेंस देंगे। यहाँ पर विजडम की बात हो रही है, ठीक है। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, और क्या बताना चाहते हैं आप। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, और क्या बताना चाहते हैं आप। एक ही कार्ड लूँगी मैं। देखो अगेन यहाँ पर साइकिल का कार्ड है। मैंने साइकिल की बात की थी ना, वो जो त्रिशूल था, ये देखो कहाँ गया। त्रिशूल के जो 3 कोने हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये किस चीज़ की बात करते हैं। ये बात करते हैं क्रिएशन की, उसके बाद ऑर्गेनाइज करने की, उसके बाद डिस्ट्रॉय करने की। ये तीनों चीज़ों का एक प्रोसेस होता है, एक साइकिल होता है। देखो यहाँ भी क्या लिखा है, फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगनिंग। कुछ ख़त्म होगा, कुछ शुरू होगा। तो आपकी लाइफ में जो आपकी चीज़ें आपके साथ बुरी चल रही हैं, वो किसी साइकिल की वजह से चल रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिचुएशन परमानेंट है। ये परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। आज आपको लग रहा हो कि यार मैं कितना ख़राब मेरी सिचुएशन है, या मेरे पास पैसे नहीं है, या मैं गरीब हूँ, या मैं बीमार हूँ, या जो भी आपके साथ है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये भी ख़त्म होगा। इस सावन आपको भोलेनाथ ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। आपको वो गाइडेंस दे रहे हैं कि आप इस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं। देखो हर देवी देवता की ना अपनी, उनके पास चाहे कितनी भी पावर्स हो, उनकी अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं नियति के सामने। जो लिख दिया गया मतलब लिख दिया गया। इस बात को याद रखना हमेशा। जो लिख दिया परमात्मा ने, आपके कर्मों के हिसाब से जो आपको मिल रहा है वो आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसमें भोलेनाथ क्या कर सकते हैं, इसमें भोलेनाथ आपको गाइड कर सकते हैं कि आप इस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं। वो आपको गाइड करेंगे कि पेशेंस कैसे रखते हैं, ताकि आप अपने उस कर्म के साथ डील कर सकें जो जाने अनजाने में हमने गलतियां कर दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर एक कार्ड आया है बिजनेस। आप में से अगर कोई बिजनेसमैन है या बिजनेस करना चाहता है, तो उसमें आपके लिए बहुत अच्छा समय है ये, और उसमें ग्रोथ के चांसेस हैं। अपॉर्चुनिटी, आप में से किसी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। और सेपरेशन यहाँ पर सेपरेशन का यहाँ पर मतलब है कि आप किसी से सेपरेट हो सकते हैं, जो आपको बहुत ही दुखदाई लग सकता है कि यार मैं अलग हो गया हूँ उससे, उस इंसान से, या मेरा अच्छा दोस्त था, या मेरी अच्छी पार्टनर थी। लेकिन जब बात आती है ना कि आपको मेडिटेशन करवाना है भोलेनाथ ने, जब आपको उन्होंने विजडम देना है, वो चाहते हैं कि आप खुद को तलाशो, तो वो आपकी लाइफ से बहुत सारे लोगों को हटा देते हैं, जो लोग आपके लिए सही नहीं होते। हमें लग रहा होता है कि वो इंसान मेरे लिए बहुत सही है, मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा होता है ये सिर्फ भोलेनाथ जानते होते हैं, ठीक है। तो आपके लिए, किसी के लिए ये भी हो सकता है इस सावन, लेकिन अपने आप को संभालें, क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए हो रहा है। भोलेनाथ ने ही खुद ये किया है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि और कोई कार्ड देखने की ज़रूरत है। तो ये बहुत अच्छे कार्ड्स थे। कमेंट सेक्शन में जाएं, अपना नाम लिखें, हर हर महादेव लिखें, और मिलते हैं कल रात को 8 बजे। हेलो माय पाइल नंबर 2। अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है, एक इमेज जिसमें शिव और पार्वती दोनों ध्यान में बैठे हैं, तो ये रीडिंग आपकी है। और इस इमेज से हमें क्या पता चलता है कि शिव और शक्ति दोनों पर काम करने की ज़रूरत है। मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी दोनों पर काम किया जाना चाहिए, और हो भी रहा है, ठीक है। दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है, और बहुत खूबसूरत इमेज आपने चूज़ की है। तो जानते हैं कि भोलेनाथ इस सावन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी सिचुएशन के लिए। भोलेनाथ प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 2 के लिए।
प्लीज़ गाइड करें। आर्कएंजल गैब्रियल प्लीज़ मैसेज दें पाइल नंबर 2 के लिए। क्या मैसेज है? प्लीज़ गाइड करें इस सावन पाइल नंबर 2 के लिए। क्या मैसेज है? तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है एशेस ऑफ डिटैचमेंट। ठीक है, ये देखिए, इसे यहाँ पर रख देती हूँ। दूसरा कार्ड है शिवा लिंगम सिंबलिज्म, ये देखिए। और है यहाँ पर तीसरा कार्ड शिवाज ब्लू थ्रोट, ये देखिए। 3 कार्ड्स आपके लिए एज अ गाइडेंस ले लिए मैंने। इसके अलावा और भी देख लेते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखें प्लीज़। भोलेनाथ कंफर्मेशन दें, प्लीज़ भोलेनाथ कंफर्मेशन दें, प्लीज़ भोलेनाथ कंफर्मेशन दें, एंजल्स कंफर्मेशन दें। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, फ्रीडम का कार्ड आया है अगेन, और लव का कार्ड आया है। लव का कार्ड तो आना ही था, ये तो मुझे पता ही था पहले। शिव शक्ति की बात हो जहाँ पर, वहाँ लव का कार्ड ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है ना? तो मैं आपके कार्ड ज़रा सेट कर लूँ लाइन वाइज, फिर आपसे 1 सेकेंड में मिलती हूँ। ओके माय पाइल नंबर 2, तो जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो सबसे क्लियर चीज़ उसमें से एक तो ये है कि आप लोगों ने ना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन लिया हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का भार आपके ऊपर है और आपने खुद नहीं उठाया हुआ बिना मतलब के। आपको लगता है कि आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है, आपको अपनी भी टेंशन है, आपको उसकी भी टेंशन है, अच्छा उसके साथ ऐसा ना हो जाए। तो आपने ना दुनियावी चीज़ों का बहुत ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर ले लिया हुआ है। तो ये जो कार्ड है ना यहाँ पर एशेज, क्या लिखा है, एशेज ऑफ डिटैचमेंट का ये जो कार्ड है, ये आपको यही बता रहा है कि आपको खुद को आज़ाद करना है दुनियावी चीज़ों के बर्डन से। आज़ाद करने का मतलब ये नहीं कि आपको घर बार त्याग के कहीं चले जाना है, नहीं, घर पर ही रहना है। लेकिन आपको फालतू की जो आपने स्ट्रेस पाल रखे हैं अपनी लाइफ में, जो फालतू की आपने दूसरों की टेंशनें पाल रखी हैं ना अपनी चीज़, और इवन अपनी भी, जबकि आप सरेंडर कर चुके हो, आप भोलेनाथ को में आपको बिलीव है, तो फिर भी आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? वो आपको चाहते हैं कि आप आज़ाद हो जाएं। देखो यहाँ पर ये कार्ड भी फ्रीडम का है और अगेन यहाँ पर फ्रीडम ही आया है, तो ये कन्फर्मेशन है। भोलेनाथ चाहते हैं कि आपके अंदर जो भी स्ट्रेस है, जो भी एंजाइटी है, आपने जो भी बोझा उठा रखा है इस संसार का, अपनी फैमिली का, अपनों का, उसे उतार दें। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ों में, कुछ सिचुएशंस में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन आपने ठेका नहीं ले रखा। आप हीरो, आप ठीक है, आप अपनी कहानी के हीरो हैं, आप सबकी कहानियों के हीरो नहीं बन सकते। उनकी कहानी का हीरो वो खुद होगा। अगर मान लो आपकी फैमिली में कोई आपका कोई भाई बहन है, तो आप अपनी लाइफ में हीरो हो यार। हर कोई अपनी कहानी का हीरो होता है। आपको अपनी लाइफ में चीज़ें सही करनी है। आप दूसरों की लाइफ में भी घुस के हीरोगिरी कर रहे हो, उनकी स्ट्रेस ले रहे हो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, और अपनी चीज़ें तुम खराब कर ले रहे हो। तो भोलेनाथ बोल रहे हैं कि ठहर जाओ, ज़रा ठहर जाओ, लंबी गहरी सांस लो, खुद को आज़ाद करो। उनके साथ जो हो रहा है वो उनके कर्मों का फल है, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम हर किसी के बारे में अच्छा सोचते हो, तुम अपने आप को दूसरों के अंदर ना बिल्कुल ही घुसा ही देते हो। तुम सोचते हो कि उसके साथ बुरा हो रहा है, हाय क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया। उसको थोड़ा सा अपने अंदर ठहराव लाओ, थोड़ा सा विजडम लाओ कि अगर तुम्हारे साथ कुछ कर्मों की वजह से बुरा हो रहा है, तो यार हर इंसान के साथ हो रहा है,
तुम हर किसी की लाइफ नहीं बदल सकते, तुम हर किसी की लाइफ में अच्छा नहीं कर सकते। तुम इवन अच्छा करने जाओगे, उल्टा वो तुम्हें बोलेगा यार ये क्या कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उसका समय ही नहीं आया अभी ज्ञान लेने वाला, उसका समय ही नहीं आया अभी चीज़ें ठीक होने वाला। वो तुम दूसरों के लिए सही फैसले ले रहे हो, तुम्हारे साथ ही ऐसा होता होगा, मैं ये फील कर सकती हूँ। तुम दूसरों के लिए सही फैसले ले रहे हो, तुम्हें पता है कि सामने वाला ये हरकत करेगा तो उसके साथ बुरा होगा, लेकिन वो क्या बोल रहा है, मैं तो यही करूँगा। तुम बोल रहे हो मत करो, और तुमने स्ट्रेस ले लिया है। अरे उसकी ज़िंदगी में झंड होना लिखा हुआ है, चाहे वो तुम्हारा कोई दोस्त है, उसके कर्मों का फल उसे मिल रहा है। तुम अपने की चिंता करो, तुम अपने फल का स्ट्रेस लो, ठीक है। तो ऐसे हीरोगिरी मत करो, खुद को आज़ाद करो चीज़ों से, बर्डन से अपने आप को बचाओ। तो यहाँ पर दूसरा कार्ड है शिवलिंगम सिंबलिज्म। अब शिवा लिंगम जो है, शिवलिंग जो है वो बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि वो शिव और शक्ति का प्रतीक है। आपने जो इमेज चूज़ की थी वो भी शिव और शक्ति की थी, और कंफर्मेशन में जो कार्ड आया है वो है लव का, ठीक है। शिव और शक्ति लव एक ही बात है ना, क्योंकि उनके जैसा प्यार नहीं किया है किसी ने भी, किसी ने भी नहीं। इवन उनके प्यार की मिसाल लोग नहीं देते, लोग ज़्यादातर राधा और कृष्ण के प्यार की मिसाल देते हैं, लेकिन प्यार तो शिव और शक्ति जैसा भी किसी ने नहीं किया। जब सती माता सती हो गई थी, उन्होंने अपने बॉडी को त्याग दिया था, तो भोलेनाथ ने उनका इंतज़ार किया। दोबारा वही आत्मा जन्म लेकर आई एज अ पार्वती, आदिशक्ति ने दोबारा जन्म लिया एज अ पार्वती, फिर उनसे उन्होंने शादी करी। मतलब इसे आत्मा का प्यार बोलते हैं। एक नॉर्मल लोग प्यार करते हैं ना आजकल, हर चीज़ को प्यार का नाम दे देते हैं, अट्रैक्शन का नाम दे देते, नहीं, एक होता है आत्मा को आत्मा से प्यार, ठीक है। ये उस प्यार की बात हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर जो ये जो कार्ड है शिव शक्ति का, ये रॉनेस की बात कर रहा है, किसी तरह की ना आपकी लाइफ में जो चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, रॉ फॉर्म में है, तो भोलेनाथ अब उसे शेप देना चाहते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ों को एक शेप में, एक लय में लेकर आना चाहते हैं, वो लेकर आएंगे। इस सावन आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है, वो ये सारी चीज़ें करेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। देखो, रॉ से कोई चीज़ जब सॉलिड बनती है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है एक तरह से। पर जैसे हम घर बनाते हैं, सारी ईंट पत्थर मिट्टी सब कुछ बिखरा पड़ा रहता है, लेकिन जब वो सब कुछ जुड़ जाता है, एक शेप बन जाती है, तो घर बन जाता है। तो बस ऐसे ही भोलेनाथ आपकी लाइफ में चमत्कार करने वाले हैं, आपको शेप देने वाले हैं, आपको आपके अंदर प्यार जगाने वाले हैं। उस शेप के अंदर एक प्यार होगा, आपके अंदर प्रेम की भावना और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर देखो, तीसरा कार्ड है शिवाज ब्लू थ्रोट। आपको इसकी कहानी भी पता ही होगी। भोलेनाथ ने विष पिया था, और क्या किसी ने उन्हें ज़बरदस्ती पिलाया था? भोलेनाथ को जो विष पिलाया गया था, जो उन्होंने पिया था, किसी ने ज़बरदस्ती पिलाया था? नहीं, उन्होंने खुद पिया था। क्यों पिया था? दूसरों की भलाई के लिए, है ना। तो ये कार्ड क्या बोल रहा है? ये कार्ड एक स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये देखो, कन्फर्मेशन में स्ट्रेंथ आया है, और ये जो शेर है ना, इसमें ये आप हैं, ये बटरफ्लाई ब्लेसिंग है, और ये आप हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है जो कोई और नहीं कर रहा है, दूसरों की भलाई के लिए। किसी तरह कोई कॉम्प्रोमाइज़, किस तरह कोई सेक्रीफाइस, अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो वो कर देना चाहिए, ये बोला जा रहा है आपको। हो सकता है आप में से किसी की सिचुएशन में ऐसा कुछ सिचुएशन, मतलब ऐसी कुछ बन रही हो, तो ये आपके लिए मैसेज है कि आपको वो जो पॉइज़न है वो आपको पीना है। लिटरली पॉइज़न नहीं पीना है, कि मतलब वो जो सिचुएशन की डिमांड है अभी करने के लिए, उस बात को समझो। उस समय सिचुएशन की डिमांड थी कि वो उसे कोई ग्रहण करे, तो वो भोलेनाथ ने आगे आके रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, बर्डन नहीं लिया, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। आप दूसरों का बर्डन लेते हो, आप दूसरों का स्ट्रेस लेते हो, आप दब जाते हो उसमें, लेकिन आपको लीडर की तरह आगे आना है। भोलेनाथ लीडर की तरह आगे आए थे। भोलेनाथ ने बोला था कि मैं इस विष को पीऊँगा, तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उन्होंने बर्डन नहीं लिया। इस दोनों चीज़ों में फ़र्क है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना अपनी सिचुएशन में, ठीक है। और आपके जो चैलेंजेस हैं उन्होंने उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। चैलेंज ही था ये एक तरह से कि विष कौन पिएगा, विष का क्या करेंगे, तो भोलेनाथ ने पिया। अब उसको जो चैलेंज था उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। लेकिन ये कौन कर पाता है?
जिसके अंदर स्ट्रेंथ होती है। तो भोलेनाथ आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, लव दे रहे हैं, फ्रीडम दे रहे हैं। इस सावन आपको 3 ब्लेसिंग्स तो डेफिनेटली मिल रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको समझ में भी आ रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता भी देना कि आपको मेरी बात समझ में आई है, कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आप में से कोई तो है जो थोड़ा सा कंफ्यूज है। नहीं एक बार में समझ में आता, रिवाइंड करके दोबारा देख लिया करो, ठीक है। तो भोलेनाथ प्लीज़ गाइड करें। एक ही कार्ड लूँगी मैं। लेट गो, लेट गो का कार्ड आया आपके लिए। बोला ना मैंने, छोड़ दो, छोड़ दो। जिन चीज़ों को, जिन लोगों को, जिन सिचुएशन को तुम पकड़ के बैठे हो, उन्हें छोड़ दो, जाने दो। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। जिसका बुरा होना है उसका होना है। तुम हर किसी की ज़िंदगी में हीरोगिरी नहीं कर सकते हो, जाने दो उन्हें। एक बार बोलना होता है, 2 बार बोलना होता है, 3 बार बोलना होता है, उसके बाद जाने दो यार। नियति भी कोई चीज़ है, तुम नहीं कर सकते हो सब कुछ। इवन भगवान भी सारी चीज़ें नहीं बदल सकते। नियति का लिखा हुआ वो भी नहीं बदलते, वो भी कभी तो बोलते हैं कि चलो होने दो यार, बाद में देखेंगे। ऐसा होता है। एंजल्स प्लीज़ बताएं और क्या आ रहा है। एक तो कम्युनिकेशन, ये पिछले उसमें भी आया था। कम्युनिकेशन, जो भी बात करनी है क्लियरली करो। फैमिली का कार्ड आया, आपकी फैमिली में ग्रोथ हो सकती है। किसी को शादी करनी थी, किसी को बेबी प्लान करना था, तो फैमिली में भी आपको ब्लेसिंग मिल रही है, ठीक है। और फैमिली में शिव और शक्ति दोनों होते हैं। अगेन देखो यहाँ पे ना, ये भी एक साइन है। एक लास्ट देख लेते हैं, फ्यूचर। तो आपके फ्यूचर के लिए भोलेनाथ ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको कि आपका फ्यूचर अच्छा होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको अभी एक फेज़ से गुजरना पड़ेगा। ये डायरेक्ट नहीं होने वाला है कि आज मैंने बोल दिया और सावन ख़त्म होते होते सब कुछ अच्छा हो गया। नहीं, ये एक फेज़ है, ये एक प्रोसेस है। भोलेनाथ आपको तराशने वाले हैं, भोलेनाथ आपको तराशेंगे। अभी कुछ चीज़ों को आप छोड़ेंगे, कुछ चीज़ों को भोलेनाथ छुड़वाएंगे, फिर आपके ऊपर काम किया जाएगा, आपको तराशा जाएगा, और फिर आप एक बेहतर इंसान बन के निकलेंगे। आप एक बेहतर स्पिरिचुअल पर्सन, एक हीलर, एक गाइड, कुछ भी बन के निकल सकते हैं, जो आपकी डेस्टिनी है, जो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी रीडिंग थी। कमेंट सेक्शन में जाकर हर हर महादेव लिखना, अपना नाम ज़रूर लिखना, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना, और 8 बजे रोज़ रात को मेरा इंतज़ार करना।